आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नेशनल क्रिएटिविटी ओलंपियाड 2022 का जमशेदपुर में होने जा रहा आयोजन। 2 दिवसीय नेशनल ओलंपियाड में देश भर के स्कूली छात्र छात्राएं होंगी शामिल। ओलंपियाड के आयोजन का उद्देश्य नई प्रतिभा की खोज करना। स्ट्रीट वेंडर यूनियन ने किया शहर में फुटपाथी दुकानदारों को उजाड़ने का विरोध। फुटपाथी दुकानदारों ने मनाया उजाड़ीकरण दिवस। दुकानदारों ने प्रशासनिक रवैये का भी किया विरोध। रांची पहुंचकर फुटपाथी दुकानदार राज्य सरकार को सौंपेंगे ज्ञापन। जिगसलाई के कुबड़ी गैंग ने आदितपुर में दिया चोरी की घटना को अंजाम। आदितपुर थाना प्रभारी ने किया पूरे मामले का खुलासा। कुबड़ी महिला समेत 3 अपराधी कर्मी गिरफ्तार। गहने, बैग और चोरी के अन्य सामान बरामद। अब बात करते हैं जमशेदपुर में होने जा रहे नेशनल क्रिएटिविटी ओलंपियाड 2022 के आयोजन की। नेशनल क्रिएटिविटी ओलंपियाड 2022 का आयोजन जमशेदपुर में होने जा रहा है। 26 नवंबर और 27 नवंबर को होने वाले 2 दिवसीय नेशनल ओलंपियाड में देश भर के सभी स्कूलों के छात्र छात्राएं हिस्सा लेंगे। वैसे ओलंपियाड 2022 की तैयारी पूरी हो चुकी है। तैयारियों में कहीं कोई कमी न रह जाए, इसका भी प्रतिदिन मूल्यांकन किया जा रहा है। दरअसल इस ओलंपियाड के आयोजन का उद्देश्य बच्चों के अंदर छिपी प्रतिभा को उजागर करना है। ओलंपियाड के दौरान विद्यार्थियों को कम संसाधनों में कैसे तैयार किया जाए, यह ओलंपियाड के मुख्य आकर्षण का केंद्र होगा। हालांकि किसी भी समस्या का एक ही समाधान नहीं होता, बल्कि कई प्रकारों से उसका समाधान किया जा सकता है। बच्चे कैसे कम संसाधनों में अपने प्रतिभा को प्रदर्शित करेंगे, वह इस ओलंपियाड में देखने को मिलेगा। आने वाला भविष्य इन बच्चों के कंधों पर कैसे निर्भर हो और कौन सा बच्चा किस क्षेत्र में जाना चाहता है, इस ओलंपियाड के जरिए सब कुछ सामने आएगा। देखिए, इसमें हम चाहते हैं जो सीनियर स्कूल के बच्चे हैं देश के सारे अलग अलग भागों से यहाँ आएँ और आपस में मिलके एक क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग करें, जिसमें कि सीमित संसाधनों में सीमित समय के बीच में उनको एक प्रॉब्लम ऑन द स्पॉट दिया जाएगा, जिसमें कि उनको उसका एक अच्छे से अच्छा क्रिएटिव हल निकालना है और उसके फिर कैसे उसको जज किया जाएगा, उसके लिए वरिष्ठ वैज्ञानिक और टेक्निकल जो एक्सपर्ट हैं यहाँ हमारे जज करेंगे उसको। इसका देखिए उद्देश्य जैसा कि नाम से है क्रिएटिविटी ओलंपियाड, बच्चों की जो सृजनात्मक क्षमता है, उनकी जो सृजनशीलता है, उसको हम कैसे उभार सकें, कैसे हम उनको बचपन से ही ये कम उम्र में ही पकड़ सकें कि ये जो उनका जो बहुत ही कहना चाहिए स्वाभाविक उनकी जो उत्सुकता है, जो चीज़ों को एक्सप्लोर करने की क्षमता है, उसको हम कैसे आगे ला सकें, जिसे क्रिएटिविटी हम लोग कहते हैं। और यही उद्देश्य है कि बच्चे यहाँ आके एक साथ समझें कि इस चैलेंज को कितने और ढंग से और टीम्स भी कर रही हैं। एक मोटी बात उनकी समझ में आना चाहिए कि किसी एक समस्या का एक ही हल नहीं होता है, कितने ढंग से उसको किया जा सकता है, और ये एक सृजनशीलता है। तो यहाँ के बच्चों को अपना तो हल देखना ही होता है, साथ ही साथ जब वो 19-20 और टीम्स को उसी चीज़ को अलग प्रकार से हल करते देखते हैं तो उनको भी लगता है ये भी एक संभावना थी, ये भी एक संभावना थी, और वो समझते हैं इसमें कितना बल है इसमें क्रिएटिविटी में। जैसा कि आपको मालूम है, हमारी सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने स्टार्टअप इंडिया पर इतना जोर दिया हुआ है, जहाँ की हमारे जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं वो आजकल इंडिया को समझिए स्टार्टअप का एक हब उन्होंने बनाया हुआ है। और ये ऐसे संभव नहीं हुआ, उससे कुछ साल पहले एक योजना आई थी अटल टिंकरिंग लैब की, जो कि हमारे हाई स्कूल्स में बच्चों के लिए लैब्स दी गई। सरकार ने उन्हें ग्रांट्स दी कि आप वहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स, किट्स, रोबोटिक्स, मोटर्स, इनको ट्विक करके इनमें कुछ बना के नई चीज़ बनाएं, ताकि वो उसमें एक्सपेरिमेंट्स कर सकें फ्री माइंड से। वो सब होने के बाद इस सीमा तक हम लोग पहुँच रहे हैं। इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स जमशेदपुर लोकल सेंटर का भी यही प्रयास है कि इसी दिशा में हम कैसे बच्चों को, स्कूली बच्चों को इस दिशा में आगे बढ़ा सकें, ताकि वो उनकी सृजनशीलता आगे बढ़ सके, उनको मालूम पड़े इसकी कितनी कीमत है, ये कितनी मूल्यवान चीज़ है उनके पास जो है। तो यही हमारा प्रयास है। ये जो प्रोग्राम जो नेशनल क्रिएटिविटी ओलंपियाड हम लोग कर रहा है, चलिए ये 2000 साल से चालू किया था और ये 19th है। पिछले 2 साल हम लोग नहीं कर पाए थे बिकॉज ऑफ कोविड रीज़न। हम लोग इस साल फिर से शुरू कर रहा है और चाहते हैं कि इस बार और थोड़ा सा और बढ़ा करें, जिसमें 16 इंटर स्टेट स्कूल्स पार्टिसिपेट कर रहा है और हमारे जो लोकल चैप्टर का 5 स्कूल्स है
जो अगर देखा जाए बाहर का जो स्कूल्स है, दुर्गापुर है, अलीगढ़ यूपी का है, आंध्र तिरुपति का है, बहुत जगह का है, और जमशेदपुर का हमारा 5 स्कूल है, जैसे लोयला है, DBMS है, मोतीलाल, चिन्मयी विद्यालय है, और आई थिंक दिस आर द 5 schools who are participating. हमारे जो इस प्रोग्राम का फोकस है मोर ऑन सस्टेनेबिलिटी, हाउ टू वर्क ऑन दैट, कैसे हम लोग इनोवेट करें, कैसे नया नया तरीका अपनाएं, कैसे वे ऑफ वर्किंग इम्प्रूव करें, जिसमें से हमारा आगे का लाइफस्टाइल इम्प्रूव करे, वातावरण में इम्प्रूवमेंट आए। और इसीलिए हम लोग जो जितना भी स्कूल्स है ये लोग आएंगे, हम लोग वेरियस प्रॉप्स देंगे, ये लोग मॉडल बनाएंगे, फोकसिंग ऑन दैट हम लोग एवेलुएट करेंगे उसको, और फिर देखेंगे जो भी अच्छा है वी विल डेफिनेटली रिकॉग्नाइज देम। दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ द प्रोग्राम। हम आशा करते हैं कि ये 2 साल का बाद बहुत उत्साह है, और क्योंकि सब इंटरेस्टेड है टू कम हियर एंड पार्टिसिपेट, एंड सक्सेसफुल होना चाहिए प्रोग्राम। एंड जिस तरह का प्रिपरेशन हम लोग ले रहे हैं, उम्मीद है कि वी विल कम आउट ग्रैंड सक्सेस। आइए बात करते हैं फुटपाथी दुकानदारों को उजाड़े जाने के विरोध में मनाए जा रहे उजाड़ीकरण दिवस की। जमशेदपुर स्ट्रीट वेंडर यूनियन द्वारा शहर में फुटपाथी दुकानदारों को लगातार उजाड़े जाने के विरोध में पथ विक्रेता उजाड़ीकरण दिवस मनाया गया। साथ ही प्रशासन के रवैये का विरोध भी किया गया। वेंडिंग जोन देना होगा, वेंडिंग जोन देना होगा, वेंडिंग जोन उजाड़ीकरण बंद करो, उजाड़ीकरण बंद करो, उजाड़ीकरण बंद करो। पहले बसाओ फिर उजाड़ो, पहले बसाओ फिर उजाड़ो। हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक है, एक है। बहुत एकता, बहुत एकता। पहले बसाओ, पहले बसाओ। 2014 का कानून, 2014 का कानून उजाड़ीकरण, उजाड़ीकरण 2014 का कानून। बताते चले कि फुटपाथी दुकानदारों ने इस दौरान हस्ताक्षर अभियान चलाए जाने का निर्णय लिया है और हस्ताक्षर युक्त आवेदन रांची पहुंचकर राज्य सरकार को सौंपा जाएगा। इस दौरान बड़ी संख्या में स्ट्रीट वेंडर मानगो स्थित बकरी मैदान में एकत्र हुए और सभी ने अपना विरोध प्रकट किया। इस दौरान यूनियन अध्यक्ष ने कहा कि वर्ष 2014 में केंद्र सरकार ने फुटपाथ विक्रेताओं के लिए कानून बनाया, जिसके तहत पहले बसाने और फिर उजाड़ने का नियम बनाया गया। लेकिन जमशेदपुर में जब मास्टर प्लान बनाया गया तो वेंडर जोन निर्धारित नहीं किया गया, जिस कारण यहां तमाम विक्रेताओं को उजाड़ा जा रहा है। जबकि कानून के तहत राजधानी रांची में वेंडर जोन बनाकर फुटपाथी विक्रेताओं को बसाया गया है। इसी तर्ज पर जमशेदपुर में भी वेंडर जोन बनाकर सभी को बसाए जाने की मांग की जाएगी। विक्रेता उजाड़ीकरण विरोध दिवस मनाया जा रहा है। शहर के जितने भी बाजार है वहाँ पे हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है, इसलिए कि जमशेदपुर को स्मार्ट सिटी घोषित किया गया है, सड़क चौड़ीकरण होना है और फुटपाथों पर गाज गिरने वाली है। तो हमारा सरकार से ये मांग है कि जो कानून है 2014 उसके अनुसार 2.5% आबादी का फुटपाथ दुकानदारों के लिए आरक्षित है। जो मास्टर प्लान बनता है शहर का उसमें फुटपाथ की जगह कहाँ है, उन्होंने किया है कि नहीं, वो करना होगा। हम इसके लिए रांची सभी फुटपाथ दुकानदारों के साथ मांग करने के लिए आंदोलन के तहत जा रहे हैं, ताकि जो फुटपाथ का जो स्थायी वेंडिंग जोन है जो रांची में मिल चुका है वेंडिंग जोन, उसी तरह का जमशेदपुर में भी मिले। सभी फुटपाथ दुकानदारों को एक होकर एक बैनर के तले झारखंड स्ट्रीट वेंडर यूनियन एवं नेशनल हॉकर फेडरेशन के तहत संयुक्त रूप से शहर के सभी फुटपाथ दुकानदार गोलबंद होकर अपने हक के लिए आवाज उठाएंगे, आंदोलन करेंगे। और जब तक उन्हें स्थायी वेंडिंग जोन नहीं मिलेगा तब तक ये आंदोलन सड़क से लेकर सदन तक जारी रहेगा। मेरा यह कहना है कि जो भी अतिक्रमण होता है, जब पता है कि फुटपाथ दुकानदार सालों से इस जगह पे लगा रहे हैं, तो जो इंजीनियर जो पदाधिकारी मास्टर प्लान बनाते हैं उनको ये तय करना होगा कि फुटपाथ दुकानदार को कहाँ पे बसाया जाए। ये जबकि 2014 में कानून बन गया, अभी तक एक भी वेंडिंग जोन बनाया नहीं गया। मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि जो हमारा कानून है 2014 का, उसके अनुसार फुटपाथ दुकानदारों को व्यवस्थित करना है वेंडिंग जोन बना के। अगर वो वेंडिंग जोन बना के व्यवस्थित नहीं कर पा रही है तो जहाँ पे वो है वहाँ पे उसको रेगुलेट किया जाए, क्योंकि उसकी आजीविका को छीनकर कोई भी शहर स्मार्ट सिटी नहीं बन सकता। आगे बात करते हैं आदितपुर इंदिरा बस्ती में हुई चोरी के मामले के खुलासे की।
सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर थाना अंतर्गत इंदिरा बस्ती हरिओम नगर में हुई चोरी के मामले का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। जुगसलाई की कुबड़ी गैंग के सदस्यों ने चोरी की इस घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने कुबड़ी समेत 3 बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। बताते चले कि बीते मंगलवार की रात हरिओम नगर इंदिरा बस्ती की रहने वाली शीला नाग के बंद घर का ताला तोड़कर अपराधियों ने नकद समेत 2 से 2.5 लाख की संपत्ति पर हाथ साफ किया था। प्राथमिकी दर्ज करने के बाद पुलिस ने मामले का अनुसंधान शुरू किया और अपराधियों की गिरफ्तारी में सफलता पाई। गिरफ्तार किए गए अपराधियों में जुगसलाई की कुबड़ी गैंग की प्रमुख परवीन खातून उर्फ कुबड़ी, आदित्यपुर मुस्लिम बस्ती का शेख रहमत अली और धातकेडी बिष्टुपुर का रहमत कुरैशी शामिल हैं। इसकी जानकारी गुरुवार की शाम प्रेस वार्ता कर थाना प्रभारी राजन कुमार ने संवाददाताओं को दी। उन्होंने कहा कि चोर गैंग के पास से नथनी, पायल, 7 चांदी के सिक्के, एक बैग बरामद कर जब्त किया गया है। गुरुवार को कोर्ट में प्रस्तुत कर पुलिस ने गिरफ्तार अपराधियों को जेल भेज दिया है। इस उद्भेदन में पुलिस अवर निरीक्षक क्षमा सुसारी, जितेंद्र सिंह एवं अन्य पुलिस बल शामिल थे। इधर 2-3 दिन पहले आदित्यपुर थाना क्षेत्र में कुछ 1-2 घर में चोरी की घटना बढ़ गई थी और इसी क्रम में इंद्रपुरी न बोलते हैं इंदिरा बस्ती के में एक चोरी की घटना हुई और उसी के संदर्भ में कुछ पता चला कि इसमें मुस्लिम मोहल्ला का कुछ लड़का लोग शामिल है। उसके बाद जुगसलाई का है, इस लोगों को पकड़ के लाया गया है और ये लोग कन्फेस किए हैं कि हम लोग जाके रात के समय 3:30 बजे भोर को चोरी किए थे। इनके साथ अन्य 1-2 साथी और हैं जिसको हम लोग अभी पकड़ने के प्रयास में है। बहुत जल्द वो पकड़ा जाएगा और इससे हम लोग सब लोग चिंतित हैं कि क्षेत्र में 2-3 घर में घटना घटी है चोरी की और सभी से मेरा निवेदन भी है और लोग से कि कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि घर का दरवाजा खुला छोड़ दे रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं उसकी भी सूचना नहीं दे रहे हैं। तो उन लोगों से भी मेरा अनुरोध है कि वो लोग कृपया करके अगर शादी में या गांव जा रहे हैं तो हम लोग को बताएं। हम लोग पेट्रोलिंग को क्षेत्र में ज़्यादा बढ़ा देंगे। और चोरी की जो घटना हो गई है और अभी स्पेशल पुलिस अधीक्षक महोदय के कहने पर रात में एक स्पेशल पेट्रोलिंग रात में निकल रही है जो 1 बजे रात से लेकर सुबह 5 बजे तक रहती है। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो चोरियां हो गई तो हम लोग उसको तो निष्पादन करेंगे ही और भविष्य में चोरी ना हो उसके लिए भी एक टीम की गठन की गई है। प्रयासरत है कि गिरफ्तार कर लें। इसमें एक लड़का है, ये पूर्व में भी जेल जा चुका है, मुस्लिम मोहल्ला का है। और एक लड़का जो बाहर का है उसका तो पहला घटना है। एक लड़की जो पकड़ाई है ये पूर्व में जेल नहीं गई लेकिन ये बहुत सारा इधर जो भी घटना घटता हमेशा इसके बारे में सूचना मिलती कि ये उधर घूम रही है। तो इसलिए इसको भी इसके पास से भी हम लोग को नाक का सिक्का ये सब मिला है और कुछ गहना जो है ये अपने किसी जान पहचान वाला के यहाँ रख दी है, उसको भी हम लोग कुछ दिन में निकाल लेंगे। आइए बात करते हैं भालूबासा की महिला द्वारा जिसको कर्मी धीरज मुखी के खिलाफ लगाए गए प्रताड़ना के आरोपों की। सीताराम डेरा थाना क्षेत्र के भालूबासा हरिजन बस्ती की रहने वाली महिला शिवानी महानंद ने जिसको वाटर डिवीजन के कर्मचारी धीरज मुखी पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है। शिवानी महानंद ने इस मामले में डीसी ऑफिस में शिकायत करते हुए न्याय की गुहार लगाई है। बताते चले कि पीड़ित महिला शिवानी महानंद राष्ट्रीय दलित मुखी समाज के पदाधिकारी के साथ डीसी से मिलने पहुंची और डीसी को ज्ञापन सौंपकर धीरज मुखी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। शिवानी महानंद ने बताया कि धीरज मुखी जिसको क्वार्टर डिवीजन में कर्मचारी है वह भी भालूबासा हरिजन बस्ती का निवासी है। शिवानी महानंद ने धीरज मुखी को रिश्ते में अपनी बुआ का लड़का बताया है। शिवानी महानंद ने बताया है कि उनकी बहन ज्योति की शादी थी जिसमें उसने धीरज मुखी को आमंत्रण पत्र नहीं दिया, जिससे वह नाराज हो गया और बदले की भावना से प्रताड़ित करने लगा। इतना ही नहीं, वह बस्ती के क्वार्टर से शिवानी को हटाना चाहता है, जबकि यह क्वार्टर टाटा कंपनी का है। टाटा कंपनी के लैंड डिपार्टमेंट में धीरज मुखी रोज शिकायत करता रहता है। इसकी वजह से वहां के पदाधिकारी मामले की जांच करने के लिए आते रहते हैं और जांच के बाद संतुष्ट होकर चले जाते हैं।
धीरज मुखी ने बुधवार को 10-12 युवकों को उसके पास भेजा। युवकों ने बताया कि वे लोग जुस्को से आए हैं, क्वार्टर खाली कर दो। उसके बाद शिवानी महानंद जुस्को ऑफिस गई तो पता चला कि वहां से किसी को नहीं भेजा गया है। मेरे साथ क्वार्टर खाली करने के लिए आरोप लगाया जा रहा कि इसको क्वार्टर खाली किया कर दिया जाए, जबकि मैंने कुछ कहा नहीं उन लोग से, ना मेरे से किसी से बात होता है ना किसी। लेकिन ये लोग में वो धीरज मुखी मेरे पड़ोसी हैं, जो हम लोग का रिलेटिव भी है, रिलेटिव में भी आता है, पुराना दुश्मनी है, मेरे से निकाल रहे हैं। शादी ब्याह में भी ये लोग मारपीट किया। निमंत्रण हम लोग शादी के नहीं दिए, इसीलिए ये लोग मारपीट किया है। 8 तारीख मार्च में शादी था, उस बीच में मारपीट किया, मेरा बच्चा से मोबाइल छीन लिया। और हम लोग सोचे कि छोटी बहन का शादी, इसलिए हम लोग कुछ नहीं किए। इस बार भी हम लोग एसपी ऑफिस आए थे इंसाफ मांगने, लेकिन हम लोग को कोई जवाब नहीं मिला। और अभी हाल फिलहाल मेरा भाई 1 सप्ताह भर हुआ है, ये लोग कोई न खुशी आनंद में भी हम लोग को जीने नहीं देता है। मातम होता में हम लोग का घर में तो ये लोग आफत मचा के रखा। मेरा भाई को मरे हुए, अपाहिज भाई मरे हुए 1 सप्ताह भी नहीं हुआ, और ये लोग कंपनी वाला आदमी को बुला के बोल रहा है कि कंपनी वाला रात को 8 बजे आके बोलता है कि घर खाली कर। जबकि हम लोग टाउन ऑफिस गए तो उन लोग बोला कि हम लोग कोई कंपनी वाला आदमी को नहीं भेजे हैं, ये लोग कॉल से है उन लोग बोला। लेकिन ये लोग कम से कम कल 12-10 लड़का लोग को भेजा है, 1 जीप गाड़ी, और आज भी पहरादार लगा हुआ है लोग का घर का, हम लोग को आरोप करने के लिए, मारपीट करने के लिए। उसे वही हम टॉर्चर में हादसा से हम तंग आ गए हैं कि हम कुछ कर लेंगे और हम बस्ती में नहीं रहना चाहिए। उसका अगर हम कुछ भी हो जाते हैं, मेरा बाल बच्चा है, मेरा पति है, उसका जिम्मेवार लोग होंगे, हम किसी को नहीं जाए। धीरज मुखी ही मेरा पीछे पड़ा है। आज हम डीसी ऑफिस आए थे, पहले भी एक बार आ चुके हैं। 8 मार्च का शादी था तो हम लोग कम से कम 9 तारीख को आए थे एसपी ऑफिस। आज हम लोग आए हैं 8 महीना का बाद हम लोग डीसी ऑफिस आए हैं, क्योंकि इस बार भी हमको तंग किया जा रहा है कि घर के लिए हमको बहुत मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। बात करते हैं शहर के होटल मालिकों के साथ एक इंटरैक्टिव कार्यक्रम के आयोजन की। शहर के होटल मालिकों के साथ एक इंटरैक्टिव सत्र के दौरान वरिष्ठ एसपी प्रभात कुमार ने वादा किया कि उन्होंने अपराध नियंत्रण अभियान के तहत होटलों की तलाशी का काम सुनिश्चित किया है। साथ ही ये भी कहा कि होटल मालिकों को अनावश्यक रूप से पुलिस निशाना ना बनाए। होटल मालिकों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 1 महीने के दौरान उन्होंने यह सुनिश्चित किया है कि अपराध नियंत्रण अभियान के दौरान होटल मालिकों को अनावश्यक रूप से निशाना न बनाया जाए। होटल में रहने वालों से विषम समय के दौरान पूछताछ नहीं की जाए। उन्होंने वायदा किया कि पुलिसिंग बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है और लोगों को उनका समर्थन करने की जरूरत है। इससे पहले जमशेदपुर होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के सदस्यों ने बुधवार को होटल जीवा साक्षी में आयोजित समारोह में उनका अभिनंदन किया। इस मौके पर उन्होंने होटल मालिकों से बातचीत की और अपराध पर अंकुश लगाने में उनका सहयोग किया। उन्होंने होटल मालिकों को निर्देश दिया कि वे पुलिस की किसी भी निहित मांग को नहीं माने। उन्होंने कहा कि कोई भी संदिग्ध गतिविधि नजर आने पर इसकी सूचना तुरंत पुलिस मुख्यालय या नजदीकी पुलिस चौकी के माध्यम से दी जानी चाहिए। इस मौके पर होटल संचालकों ने होटल में आगंतुकों को सभी एंट्री प्रक्रिया को सरल बनाने की मांग की। एसोसिएशन इसके लिए एक ऐप लॉन्च करने पर भी विचार कर रहा है। इस विधि से अगर किसी भी तरह का अपराधी होटल में ठहरता और अपराध करके भाग जाता है तो पुलिस उस तक जल्द पहुंच जाएगी। आज JHRA दैट इज़ एसोसिएशन ऑफ होटल इंडस्ट्री, जो भी होटलियर्स हैं उनके एसोसिएशन के साथ एक इंटरेक्टिव सेशन रखा गया था, जिसमें उन्होंने अपनी जो भी अपेक्षा है जमशेदपुर पुलिस से, क्या होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए और कहाँ और सुधार की आवश्यकता है, उसके बारे में बताया। उनको जो समस्या कभी कभी पुलिस से होती है, स्पेशली ड्यूरिंग जब भी पुलिस होटल चेक करने जाती है, उस समय जो गेस्ट को दिक्कत होती है, उसके बारे में भी उन्होंने बताया। तो तमाम चीज़ों पे डिस्कशन किया गया है और जो मुख्य उद्देश्य था वो था कि एक कैसे जो पुलिस और पब्लिक के बीच में जो गैप होता है उसको कम किया जाए, जो ट्रस्ट है उसको और बिल्डअप किया जाए, सो दैट एक दूसरे की का समंजन स्थापित करते हुए अच्छा से काम किया जा सके। उसी पे काफ़ी अच्छा इंटरेक्टिव सेशन था हम लोगों का। उसमें पुलिस की क्या एक्सपेक्टेशन है, पुलिस की क्या उम्मीदें हैं इन लोगों से, उसके बारे में भी चर्चा किया गया है। तो ओवरऑल इट वाज अ गुड इनिशिएटिव और काफ़ी अच्छा इनपुट्स भी मिला है यहाँ से। कुछ चीज़ें ऐसी है जो वी नीड टू इम्प्रूव अपॉन, उसके लिए भी यहाँ सजेशंस मिले हैं एंड वी विल डेफिनेटली वर्क ऑन दैट। हम लोग उस पर काम करेंगे और इसका रिजल्ट डेफिनेटली बेहतर होगा। आइए बात करते हैं राज्य सरकार के खिलाफ शुक्रवार को होने जा रही भाजपा की जन आक्रोश रैली की। जमशेदपुर महानगर भाजपा शुक्रवार को राज्य सरकार के खिलाफ जन आक्रोश रैली निकालेगी।
बगान में सुबह 10 बजे भाजपा नेता और कार्यकर्ता जमा होंगे और वहां से रैली के रूप में डीसी कार्यालय के सामने पहुंचकर प्रदर्शन करेंगे। इस संबंध में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर महानगर जमशेदपुर अध्यक्ष गुंजन यादव ने बताया कि रैली में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के अलावे हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा, सांसद विद्युत वरण महतो, पोटका की पूर्व विधायक मेनका सरदार, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी, प्रदेश मंत्री सह जिला प्रभारी सुबोध सिंह गुड्डू शामिल होंगे। इसकी जानकारी गुरुवार को प्रेस वार्ता के दौरान महानगर जिलाध्यक्ष गुंजन यादव ने दी। उन्होंने बताया कि भाजपा प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर पूरे राज्य में वर्तमान सरकार के खिलाफ जनाक्रोश रैली निकाली जा रही है। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को जमशेदपुर महानगर के कोने कोने से लोग वर्तमान सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे और वर्तमान सरकार का विरोध करेंगे। यह जनाक्रोश यात्रा साकची आम बगान मैदान से चलकर जिला मुख्यालय तक पहुंचेगी, जहां सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी जमशेदपुर महानगर की बैठक हुई है। कल जो हमारा उपायुक्त कार्यालय पर महाप्रदर्शन है, उसके निमित्त जो तैयारियां हुई हैं, उसकी विषय में चर्चा हुई है और काफी अपार संख्या में, काफी बड़ी संख्या में जमशेदपुर की जनता इस जन आक्रोश में भाग लेने वाली है। पूरे आक्रोश के साथ, पूरे ऊर्जा के साथ, आम जन के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आम बगान से निकल करके डीसी मुख्यालय में जन आक्रोश प्रदर्शन करेंगे और ये जो सोई हुई, भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई लुटेरी चोर सरकार को, जिसने झारखंड की जनता को धोखा देने का काम किया, जिनको उन्होंने सहयोग किया, उनको वो धोखा दे रहे हैं। विकास का पैमाना बंद है, लूट का पैमाना खुला है। उस चीज को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के नेतृत्व में कल जमशेदपुर महानगर के कार्यकर्ता इस हेमंत सरकार को उखाड़ फेंकने का शंखनाद करने वाले सारे लोग रहेंगे। अपने राज्य के पूर्व यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय रघुवर दास जी इसमें रहने वाले हैं। हजारीबाग के लोकप्रिय सांसद, केंद्रीय वित्त समिति के सदस्य आदरणीय जयंत सिन्हा जी इस कार्यक्रम में रहने वाले हैं। जमशेदपुर के लोकप्रिय सांसद आदरणीय विद्युत वरण महतो जी इसमें रहने वाले हैं। पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दिनेशानंद गोस्वामी जी रहेंगे। आदरणीय अपनी पोटका की पूर्व विधायिका मेनका सरदार जी रहने वाली है। प्रदेश के मंत्री और जिला के प्रभारी आदरणीय सुबोध सिंह गुड्डू जी इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। बड़ी संख्या में लोग आने वाले। आइए बात करते हैं जुगसलाई नगर निगम चुनाव में समाज सेवी विजय सिंह की पत्नी नूतन सिंह द्वारा चेयरमैन पद की दावेदारी की। राज्य में नगर परिषद और नगर निकाय चुनाव की घोषणा के साथ ही चुनावी सरगर्मी बढ़ने लगी है। समाज सेवी विजय सिंह की पत्नी नूतन सिंह ने जुगसलाई नगर परिषद के चेयरमैन पद पर अपनी दावेदारी पेश की और कहा कि जुगसलाई क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए काम करेंगी। वैसे नूतन सिंह अपने पति के कार्यों का हवाला देकर जनता से वोट मांगने की बात कह रही हैं, लेकिन साथ ही यह दावा किया कि वे समाज सेवा से जुड़कर जनहित में काम करने की इच्छित हैं। अगर लोगों ने मौका दिया तो जीत के बाद वे जुगसलाई क्षेत्र के लोगों की तन मन से सेवा करेंगी और जुगसलाई क्षेत्र की उन्नति के लिए काम करेंगी। इस प्रेस वार्ता में वार्ड 8 से सीखा सरवा, 12 से संजना सिंह, 16 से मुकेश रजक, 21 से शंकर मित्तल और 22 से श्रीमती स्नेहलता कौर को प्रत्याशी बनाया गया है। जी, मैं अध्यक्ष पद के लिए खड़ी हो रही हूँ और अगर जो जुगसलाई की जनता के लिए अच्छी साफ सफाई, बिजली, पानी का सेवा अच्छे से दे सकूँ। हमारे पति आज बहुत सालों से जुगसलाई के लिए समाज सेवा करते आए हैं। आगे जनता पे निर्भर है। पहले तो वहाँ की साफ सफाई, बिजली और पानी, और वो औरतें जो घर पे बैठी कुछ कर नहीं सकती हैं, उनके काम के लिए मैं बहुत कुछ सोचना चाहती हूँ। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।